उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब दिल्ली में भी बुलडोजर को लेकर बवाल है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के बाद पुलिसिया कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कईयों की होनी अभी बाकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हिंसा के सभी पहलुओं को बारीकी से जांच कर रही है और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। इसी बीच खबर ये आई कि अब दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध कब्जों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जाएगा। बस इसी के बाद राजनीति तेज हो गई है। वहीं बुलडोजर से कार्रवाई के फैसले को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का जमकर गुस्सा फूटा है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट कर बीजेपी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और ओवैसी ने इस फैसले को बीजेपी का गरीबों पर जंग का ऐलान बताया है। वहीं इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घरों को तबाह करने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का मौका नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा देना। अरविंद केजरीवाल को अपनी संदिग्ध भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी सरकार का पीडब्ल्यूडी इस विध्वंस अभियान का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह के विश्वासघात और कायरता के लिए वोट दिया? उनका बार बार बचना पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है या काम नहीं करेगा। अपने ट्वीट के अंत में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, निराशजनक स्थिति। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के बाद बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल आरोपियों के द्वारा कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाने की मांग की थी, जिसके बाद अब बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में बुधवार और बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का फैसला किया गया। एनडीएमसी ने अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर कम से कम 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती करने को कहा। तो इस तरह से एक तरफ अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।